समस्या है, नाली नहीं है, सड़क सफाई नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ का कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ के। तो हमारे रामलीला मैदान में इतनी गंदगियाँ हैं, कोई अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब 5 साल हो गया, पार्षद जो है तो कोई काम नहीं करा रहा है। मतलब पार्षद का चुनाव हुआ है, इन 5 सालों में स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई। उससे पहले कम से कम ये था कि गलियां हमारी साफ सुथरी रहती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और महाराज जी का यह आदेश था कि जितने भी रामलीला मैदान हैं उसकी सुंदर किया जाएगा, एक आशा हम लोग को। स्कूल की व्यवस्था बहुत बुरी है यहाँ पे। हमें लगता है कि कभी क्या घटना हो जाए इसका कोई देखता नहीं है, तो ये जरूरी स्कूल भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। क्या हालत है, टूटी नालियाँ हैं और जो है रास्ते खराब हुए हैं, सफाई व्यवस्था क्या है आपको सब दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग विचित हैं, क्योंकि छोटी जाति के लोग हैं और जब भी यहाँ कोई भी नेता हो आप बड़ी ही जात का हुआ है। यहाँ ट्यूबवेल दे दीजिए, दो वार्ड में आज तक कोई ट्यूबवेल नहीं हुआ। पानी लोग खरीद के पीते हैं और ये तो गरीब बस्ती है, मलिन बस्ती है के नाम से घोषित है, तो मलिन की तरह देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बेहद खुशी होती है जब महानगर विकास करता हुआ दिखता है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है चारों तरफ और कई सारे ब्रिज बन रहे हैं, कई सारे बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। देखकर लगता है कि हम महानगर में हैं और बेहद खुशी होती है कि महानगर गोरखपुर अब बदल रहा है और हम भी विकासशील महानगर में रह रहे हैं। लेकिन जब हम वही गोरखपुर महानगर में होते हुए वार्डों के जरिए कॉलोनियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में शर्मिंदा होते जाते हैं, क्योंकि कॉलोनियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बारिश होती है तो कीचड़, जल जमाव की समस्या तो आम बात होती ही है, तो वहीं पर ये समस्या बारिश के अलावा भी बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि पार्षद चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो बेहद शर्मिंदगी तरीके से काम करते हैं। मैं इस समय खड़ी हूँ वार्ड नंबर 17 में और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रामलीला का वो मैदान है जहाँ पर कहते हैं कि रामलीला की भव्य तरीके से नाट्य मंच इसी जगह पर होता है। और अगर रामलीला की बात करें तो जाहिर सी बात है कि लाखों लोग इस जगह पर एकत्रित होते होंगे। और अगर हम स्थिति आप देख सकते हैं, मैं बात करूंगी लोगों के साथ। आप स्थिति देखिए कि किस तरह से, भाई साहब थोड़ा सा आप जगह दे दीजिए, स्थिति देखिए कि किस तरह से ये रामलीला मैदान की स्थिति है। कीचड़ है, ये एक दिन की गंदगी नहीं है, देखने में साफ दिख रहा है कि ये सालों साल की गंदगी है। सोचने वाली बात ये है कि जब रामलीला के दौरान यहाँ पर रामलीला होता है तो यहाँ पे सफाई व्यवस्था जरूर होती होगी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई जाती होंगी, फिर यहाँ पे रामलीला होता होगा, लोग बहुत बेहद खुश होते होंगे कि ये रामलीला मैदान है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर कहते हैं कि बच्चों को शिक्षित कर उनको भविष्य के लिए एक रीढ़ की हड्डी मिसाल दी जाती है। प्राथमिक विद्यालय के लिए भी सरकार बेहद खर्च करती है। और अगर इस प्राथमिक विद्यालय की स्थिति आप देखेंगे तो ये लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद कभी इस जगह पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। कभी भी ये बिल्डिंग टूटकर गिर सकती है, जर्जर हालत में अपनी दशा को रोती है। मेरे ख्याल से ये प्राथमिक विद्यालय अब रोती भी नहीं होगी। अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटे फूटे बेंच हैं, दीवालों की हाथ, ब्लैक बोर्ड भी अगर आप देख सकते हैं, और एक बाबा साहेब की एक स्मृति फोटोज़ लगी हुई है, जो शायद बच्चों को ये बताया जाता होगा कि ये हमारे संविधान दाता हैं और बच्चों को एक सीख दी जाती होगी। क्या पढ़ाई होती होगी, क्या नहीं होती होगी, क्या हम बच्चों के भविष्य की अगर हम बात करें तो ये प्राथमिक विद्यालय अपने आप में बयां करता है, कुछ कहने और समझने की बात है नहीं। फिलहाल ये सारी स्थिति है और यहाँ पे जो लोग हैं, अब बारी आती है यहाँ के लोगों से जानने की कि जो स्थिति मैं खुद देख रही हूँ वो स्थिति आज एक दिन की है कि ये स्थिति बहुत सालों पुरानी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहती हूँ। पहले मैं आपका परिचय भी जानूंगी कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और क्या स्थिति जो मैं देख रही हूँ रामलीला मैदान की, चाहे ये प्राथमिक विद्यालय की, ये एक दिन की है। ये तो लग रहा अंग्रेजों के ज़माने के बना हुआ और अब तक ठीक ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। आप अपना परिचय दीजिए। इसको छोड़ दीजिए, मैं पकड़ लाऊंगी। नूरे आलम, बड़ा चौक। जो हमारे रामलीला मैदान में इतनी गंदगियाँ हैं, कोई अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब 5 साल हो गया, पार्षद जो हैं तो कोई काम नहीं करा रहे हैं। अब बहुत गंदगियाँ हैं, कोई नहीं कुछ काम करा रहा।
तो ये गंदगी, ये चीजें, ये परेशानी 5 सालों की ही है? 5 सालों की है उससे पहले सब कुछ चाक चौबंद होता था? जी। चाक चौबंद होता था, उससे पहले ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती थी? जब से मतलब पार्षद का चुनाव हुआ है, इन 5 सालों में स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। उससे पहले कम से कम ये था कि गलियां हमारी साफ सुथरी रहती थी, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल आता था तो चूने वगैरह का छिड़काव, दवा वगैरह का छिड़काव होता था। इन 5 सालों में शायद ही कभी एक आध बार मच्छर की दवा छिड़की गई हो या नालियों में दवा छिड़की गई हो। और साफ सफाई ऐसी है कि आप यहाँ से 100 मीटर कहीं भी आगे पीछे निकल जाएंगे, आपको सारी स्थिति खुद ब खुद देखने को मिल जाएगी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलीला समिति की अध्यक्ष हैं सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? समस्या गांव के बारे में तो बहुत कुछ है। ये रामलीला मैदान है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और महाराज जी का यह आदेश था कि जितने भी रामलीला मैदान हैं उसकी सुंदर किया जाएगा। एक आशा हम लोग को भी जगह था कि ये रामलीला मैदान है जो बहुत 1932 से इस पे संचालित होता है रामलीला, और कम से कम 50 साल तो लगभग हो गया हमको इस रामलीला मैदान की जो है सेवा करते हुए। मतलब आजादी के पहले का ये रामलीला मैदान है। लेकिन 4 बार हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले भी इसके बारे में कहने के लिए कि इसकी सुंदरीकरण करा दिया जाए, जिस तरह और रामलीला मैदानों में बजट पेश किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। एप्लीकेशन 4 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को दिया, एक बार डीएम महोदय को दिया, वहाँ जो है द्वारका तिवारी जी को एक बार भी हम लोग मिलकर के सामूहिक तरीके दिया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। स्थिति देख लीजिए, कूड़ा देख लीजिए, यहाँ भी है। कितनी बार भी पार्षद से कहा जाता तो उसका यही कहना है कि हम करेंगे, पार्षद का कहना है। तो कौन करेगा? अगर साफ सफाई व्यवस्था पार्षद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैम, जैसे कि हमें लगता है कि साफ सफाई की व्यवस्था तो पहले पार्षद तो देखनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ समय पहले हम जब छोटे थे रामलीला देखने आते थे, उस समय हमें याद है कि हमारे महाराज जो इस समय के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि हमारे अंकल ने बताया कि वो यहाँ की स्थिति सब जानते हुए भी यहाँ के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो हमें लगता है एक बार यहाँ हमारे बगल में ही रहते हैं, वो बुरी तरह से उपेक्षित वार्ड है और दलित बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। हम लोग जैसे छोटे जात के हैं इसलिए यहाँ पर तो मैम ये तो हमें लगता है एक बार उनको जरूर देखना चाहिए। और यहीं पर पास में ही रहते हैं, गोरखपुर में, मतलब सेम सिटी है, तो ये पास में होने के बाद भी इतनी गंदगी यहाँ पे है। साथ ही साथ स्कूल की व्यवस्था बहुत बुरी है यहाँ पे। हमें लगता है ये कभी क्या घटना हो जाए इसका कोई देखता नहीं है, तो ये जरूरी है, स्कूल भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। जहाँ एक तरफ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, हर जगह का हो रहा है, वैसे में इस जगह को उपेक्षित रखा जाना और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तक इसकी सूचना भी जा चुकी है, फिर भी ये नहीं बन रहा है। क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल है तो ये आगामी पार्षद का चुनाव है, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्या कुछ कहेंगे? जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, ये तो सही है। हम लोग अपने से करते हैं हर चीज। यहाँ पे कोई किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं रहता है। रामलीला में हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलके करते हैं। ये स्कूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? चलता है स्कूल की बंद रहता हमेशा? रोज चलता है। यहाँ पे 50 बच्चे से ऊपर है, 90 बच्चे हैं लगभग। अच्छा। और सबकी जिंदगी खतरे में है। एक टीचर आती हैं बस, और स्कूल का देखिए पूरा जर्रा खत्म है। आप लोग जागरूक नागरिक हैं, कभी इस चीज के लेके कंप्लेन नहीं करते? बीएसए तक नहीं जाते? पार्षद नहीं सुनता, बीएसए तक नहीं जाते कुछ, क्योंकि आप लोग जागरूक हैं यहाँ पे? जी, रामलीला मैदान में सभी तरीके के अधिकारी और पार्षद बराबर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सबको दिखाई देता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अब किसी के बारे में कुछ बोलने से शब्द जो है क्या बताया जाए। आप खुद मोहल्ले में उछल के देख लीजिए, गलियाँ क्या हालत है, टूटी नालियाँ हैं, और जो है रास्ते खराब हुए हैं, सफाई व्यवस्था क्या है, आपको सब दिखाई दे देगा। हम लोग कहेंगे दूसरे से बुरा होंगे, पर जो है हमारे पास उसके बारे में पूरा सफाई देने का कोई शब्द नहीं है। मुद्दे की बात में हमारी जो स्पेशल कवरेज इन दिनों चल रही है कि हम वार्डों में गलियों को दिखाते हैं और उनकी समस्याओं को दिखाते हैं। पार्षद के द्वारा बीते 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर समस्या कुछ और विपरीत सी है। यहाँ पे रामलीला मैदान बहुत गंदगी का अंबार है, प्राथमिक विद्यालय टूट रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे? यही रामलीला मैदान को जो है हालत तक जो है घिरा जा रहा है। जब इसको जो है फरमाइश करा के इसको ठीक करा दें, और सीसी रोड जो बना है चारों तरफ दोना, ये गली में खड़ंजा लगा हुआ पूरा, हाथ तक मच्छर का छिड़काव हुआ, न कोई चीज़ का छिड़काव हुआ। कहने बाद पार्षद को नहीं बोलते हैं आप लोग? पार्षद को दिखाया 2 बार, कर बन जाएगा, कुछ नहीं होता है, बस चले जाते झाड़ के। क्या किया जाएगा? हम लोग छोटी बिरादरी के इसमें कोई सुनता ही नहीं हम लोगों का।
अच्छा, छोटी बिरादरी है तो कोई सुनेगा नहीं। कौन सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। साफ सफाई और विकास में सफाई जाति का क्या उसमें मतलब है? इसमें जो मंच लगता है, एक लोग आते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सब कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ छोटी जात की निगाह है ना कि क्या किया जाएगा यहाँ। जहाँ एक तरफ से अभी वार्डों का परिसमन हो रहा है, जो है रामलीला मैदान के आसपास की आबादी दलित बिरादरी की है। अच्छा, शायद इसलिए भी ये वार्ड उपेक्षित रहता है। और सीट कभी भी हमेशा जनरली होती है। अगर सीट एक बार यहाँ के अनुसूचित हो जाए तो कम से कम कुछ विकास यहाँ पर होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि कभी भी विकास के लिए जाति या ऐसी कोई भी चीजें मायने नहीं रखती है। मैं बता दूं, नहीं, मैं बता दूं, ऐसी किसी भी चीज के लिए मायने नहीं रखती। आप लोग खुद जागरूक हैं। मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि क्योंकि अब कई सारे वार्ड बड़े हैं, महानगर में परिसमन हुआ है, 70 से 80 हो गया है, गांव के भी कई इलाके जोड़े गए हैं, नामों में बदलाव है, क्या कुछ ये वार्ड नंबर पहले 17 समय में इस समय वार्ड नंबर 22 हो गया है और क्षेत्र भी बढ़ गया है। हाँ। काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र हो गया है। क्या कुछ लग रहा है कि विकास में भी वृद्धि होगी? उम्मीद तो हम लोग करते हैं मैम, हर साल उम्मीद यही होती है। जब भी नया पार्षद चुन के आता है हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारे क्षेत्र का कुछ विकास होगा, कुछ डेवलप होगा। कम से कम जो सड़कें टूटी हैं, जो नालियां टूटी हैं, वो कम से कम बनेंगी। साफ सफाई के और जो नालियों का रखरखाव है वो ठीक ढंग से होगा। लेकिन पिछले करीब 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। आप ये सोचिए, गोरखपुर में जो पाइपलाइन सप्लाई हुई थी पानी वाली, हर जगह लगभग पानी आ रहा है, लेकिन इस वार्ड में ऐसा है कि उन पाइपों में पानी तक नहीं आ रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। कई जगह तो पाइप गायब हो गए, जो पाइप लोहे के सरकार ने डलवाए तो वो पाइप भी गायब हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि उपेक्षित है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग यही समझेंगे। आप ये अपने आप ही कह रहे हैं? बस यही, हाँ बिल्कुल। आप तो पंडित जी हैं। यही नहीं, हम पंडित नहीं, हम भी जात के चमार हैं। अच्छा, मेरा नाम राजा राम भारती है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए हम लोग उपेक्षित हैं, हाँ, क्योंकि छोटी जाति के लोग हैं। और जब भी यहाँ कोई भी नेता हुआ बड़ी ही जात का हुआ है, और पता नहीं क्यों का महाराज जी यहाँ तो कई बार आते, जब रामलीला का समय होता है हम लोग बुलाते हैं, और जिस दिन मेला लगता है उस दिन यहाँ के मुख्य अतिथि होते हैं। लेकिन वह जब इसके बारे में नहीं सोचे तो और उसी क्या अपेक्षा कर सकते हैं। विधायक भी इस समय यहाँ के चुने गए हैं इस वार्ड से। कई बार जो है, तो क्या कभी किसी अधिकारी ने, किसी पार्षद ने ये बोला है कि आप जात के छोटे हैं इसलिए वहाँ पे विकास नहीं होगा? नहीं, कोई बोला तो नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं इसीलिए नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा मैम, लेकिन उपेक्षित वार्ड तो है, ये मान के चलिए। और स्थिति आप भी देख रही हैं कि कितना उपेक्षित वार्ड है ये। हाँ, चलिए, ये तो सारी चीजें हो गई। आप बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ समस्या है? कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये उपेक्षित वार्ड है क्योंकि यहाँ पे छोटी जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, क्या सही है? सही है, ये बात तो सही है। हमारे में कोई विकास नहीं हुआ है। आप देख लीजिए स्थिति रामलीला मैदान का। हाँ हाँ, देख रही हैं आप तो। नहीं, सिर्फ रामलीला एक मैदान और एक प्राथमिक विद्यालय और सिर्फ वार्ड की भी बात करें, आप बताइए। नहीं, गली कुची सबका देख लीजिए, जहाँ भी देखना है देख लीजिए घूम करके। ऐसा कोई भी तो ये सब जो मकान सब है, ये क्या सरकारी मकान है कि आप लोगों के निजी है? नहीं, निजी है। सरकार के द्वारा दिए गए मकान? नहीं, सरकारी नहीं है। बना हुआ मकान सरकार के बनाया गया है। नहीं, सरकार कोई मकान यहाँ नहीं दी है। पैसा जो आया है उससे बनवाए हैं, ये सही है। ये बताइए, जो आप नीची जात कर रहे हैं, नीची जातों के लिए सरकार अलग से सुविधाएं देती है, अलग से बेनिफिट देती है, शिक्षा में अधिकार देती है, आरक्षण में अधिकार देती है और सारी चीजें देती है। उसके बाद तो आप लोगों को तो सारे अधिकार मिलने चाहिए। फिर कहाँ मिल रहा है? फिर सारे अधिकार मिलने चाहिए ना। आप ही लोगों का आरोप है तो फिर सारे अधिकार मिलने चाहिए। हाँ, तो कुछ नहीं मिला यहाँ। प्राइमरी स्कूल में बच्चे कपड़ा लत्ता जो है, किताब काफी मिलना चाहिए, कहीं मिल रहा है इन लोगों को? अगर जाति की बात करें तो सारे अधिकार मिलने चाहिए ना, पैसा मिलना चाहिए, संविधान के तहत तो मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन जो संविधान के संरक्षण जो देख रेख करते हैं, जो नगर पंचायत या विधायिका, नगर पालिका, ये सब है, उस व्यवस्था को उसको देखना चाहिए ना। लेकिन वही लोग जो अपंग रहेंगे तो हमारी व्यवस्था कहाँ मिलेगी? ये कन्या जो विद्यालय की बात हो रही है, ये जो है हरिजन कल्याण ऑफिस की तरफ चलता है, लेकिन इसका विद्यालय आज तक नहीं बना, केवल ये किराए पे ही चलता है। तो ये सामुदायिक विकास केंद्र में चल रहा है। हाँ, वही वो कहते उसका बजट नहीं आया। आवाज तक जब से चल रहा है, हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे तब से विद्यालय चल रहा है इस गाँव में। और मैडम एक आती है तो यहाँ पे क्या आप ही के जाति के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, और लोग हैं, जैसे कुछ लोग आके किराए पे रहते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही समुदाय के लोग पढ़ते हैं।
लेकिन स्थिति दयनीय है। विधायक जी भी आए थे, कहते हैं हाँ अगली बार आएंगे, बच्चों को कौन से देखेंगे। विधायक जी आए थे? राधा मोहन दास अग्रवाल जी। मतलब पूर्व विधायक जी आए थे। जी, मैंने सोचा विधायक जी आ गए थे। नहीं, ये तो जब से विधायक चुने गए तब से तो आए नहीं। आते हैं तो अपना बस मंदिर में। हाँ, समस्या तो है, ऐसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री बने इतनी समय हुआ है, ये सांसद भी रहे हैं, उनका क्षेत्र रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा बस वादा मिलता है जनता को और वो निभाया नहीं जाता है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ के लोगों का जो आरोप है, ये यहाँ के लोगों का साफ तौर विधायक जी हम कहे थे कि यहाँ ट्यूबवेल दे दीजिए। दो वार्ड में आज तक कोई ट्यूबवेल नहीं हुआ और पानी लोग खरीद के पीते हैं। और ये तो गरीब बस्ती है, मलिन बस्ती है के नाम से घोषित है, तो मलिन की तरह देखा जाता है। केवल वोट लेने के लिए लोग आते हैं, बस उस समय आप जागरूक नहीं होते हैं? जब आप लोगों को वोट देना होता है तो जागरूक नहीं होता है? पूछती हैं, उसी तरह पूछ के लोग चले जाते हैं, फिर हम वोट डालते हैं, फिर वही हाल होता है। तो आपको पता है कि वोट डालने से कुछ नहीं है, तो फिर आप अपने अधिकार का कुछ कीजिए। तो है, लेकिन लाठी डंडा जब खाएंगे तो हम अधिकार लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो लेकिन लाठी। वार्ड नंबर 17 के मैं इस समय गलियों के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक हजरत मुस्तफ़ा अकबर का ये क्या है, ये आस्थाना है, और इसके ऊपर जो आप ये बिजली का पोल देख रहे हैं, ये लकड़ी में है, कभी भी किसी भी समय गिर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। गलियों मोहल्लों में अक्सर करके महिलाओं को समस्या होती है, उनके बच्चों को समस्या होती है। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ समस्याएं हैं। टूटी सड़कें हैं, नालियों का नहीं है कुछ, क्या कुछ समस्याएं हैं? बहुत समस्या है, नाली नहीं है, सड़क सफाई नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ के यहाँ सभासद कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पे काम नहीं हुआ? अरे बहुत दिन से, 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। अरे वो हो गए 4-5 साल हो गए और बेसी हो गया। कितना साल? अरे 6-7 साल हो गया होगा। अच्छा, हाँ, और क्या सफा कर ना सफाई अम्मा कभी किसी को बोलती नहीं है कि यहाँ पे? अरे बहुत बोलते हैं, मगर वो कितने दफे तो कह चुके नेता से, पिंटू मौर्य से कह चुके, कुछ नहीं। अरे हमको ना छुट्टी बा, लिखित दा, कागज दा, अरे एक एक करके बोलिए, एक एक करके, थोड़ा हम कैसे सामने कह देंगे, एकदम वो सुनते ही नहीं है। पार्षद जी को आपके तो मैंने कितनी बार बुलाया फोन कर करके, वो तो आ नहीं रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से हमको वोट नहीं मिला है, हम नहीं आएंगे। अच्छा, आप लोग वोट नहीं देते हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं? पार्षद जी को नहीं जीत गए, हम ही लोग और से जीते वो, आपकी पता चलेगा। आप ही लोग के वोट से जीते हैं, इस बार क्या करेंगे? मुँह पर कहेंगे, उनके सामने कह देंगे, पीछे करे क्या बात है। अच्छा ये बताइए, और कुछ सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल रही है कि नहीं? कुछ सुविधा बाबा कुछ तो ना, सुविधा नहीं, कुछ है नहीं। देखो सड़क फड़क सब टूटल बा, आज से बा 6-7 साल होगा नीचे धीरे धीरे, कौन सी सुनवाइया नहीं बा। कोल बात है तो देखा था और बा कुछ सूतत नहीं, नारे देखा करने आते हैं, यहाँ वहाँ झाड़ू लगा के चले जाते हैं, बस 2 दिन 3 दिन होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 17 में किस तरह से महिलाओं का आक्रोश इतना ज्यादा है कि जिस तरह से माइक उनके सामने गया, इनके बर्दाश्त नहीं हुआ, ये एक के बाद एक बोलते चली जा रही हैं। और जब यहाँ के पार्षद से फोन करके उनकी राय, उनकी बात जानने की कोशिश की कि क्या कुछ पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने आने से मना किया, अपना बिजी शेड्यूल बता दिया, और उसके बाद वो अब आएंगे और शाम को आएंगे ये कहकर टाल दिया। फिलहाल आप लोगों की समस्याएं आपने देखी है कि क्या कुछ। चलिए, जैसा कि आप यहाँ दे रहे थे कि वार्ड नंबर 17 जो अब 22 में तब्दील हो चुका है, यहाँ के लोगों का साफ तौर पे ये आरोप है कि यहाँ पे विकास सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर वो छोटी जाति के लोग रहते हैं, और इनका आरोप है कि बस इस एक रीजन की वजह से, चाहे कोई विधायक हो, पार्षद हो या खुद मुख्यमंत्री हो, इसी जगह पर आते हैं रामलीला के समय और झांकियों के दर्शन करके देखकर चले जाते हैं। उसके बाद पूरे साल कोई भी इस जगह पर नहीं आता है। अगर आप विद्यालय की बात करें, रामलीला मैदान की बात करें, कॉलोनी की बात करें, तो ये वार्ड सिर्फ इसलिए उपेक्षित है कि यहाँ पर छोटे जाति के लोग हैं, और जाति की बात होती है वो एक बड़ी बात हो जाती है कि विकास के मुद्दे में ये जाति कहाँ तक जायज़ है, ये एक सोचने की बात है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर राय दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।
7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीडा, गोरखपुर।